तो फिर जी, भारत की सरकारें, भारतीय व्यवस्थाएं आज तक जैसी भी चल रही है, वो लोगों को एक भरोसा दिलाती हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, विदेशी ताकतों से भी और स्वदेश में भी जो आतताई शक्तियां हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे भी सुरक्षा दिलाने का वायदा कर कर सरकारें बनती हैं। तो क्या इन सरकारों के ये सभी वायदे झूठे हैं, दिखावे हैं? वो सुरक्षा नहीं दे सकते या उन्हें नहीं देनी चाहिए? फिर मज़ेदार प्रश्न आया आपका। देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। राज्य की व्यवस्था विदेशी आक्रमण से हमारी व्यवस्था सुरक्षा कर सके, इसके लिए सन्नद्ध होती है और आसपास के राज्यों से और जो देश हैं उनसे लड़ सके, इसकी व्यवस्था होती है। मगर उसका भी आधार हम ही हैं। मेरे पिता, मेरे जन्म से पहले की बात है, वो बताते थे, हमारी ज़मींदारी का गांव था, वहाँ का एक चौकीदार और पुलिस वाला आया और उसने कहा कि गन्ने के खेत में डकैतों को घेर लिया गया है, मगर हमारे पास फोर्स कम है, वो निकल के भाग जाएंगे, अंधेरा होने में तो घंटा 2 घंटा होगा। तो उन्होंने पूछा कि हमसे क्या चाहते हैं? बोले आप अपनी राइफल या 12 बोर की गन्स ले लीजिए, 2-3-4 लोग, और एक मेड़ पे बैठ जाइए जहाँ से खेत की 2 भुजाएँ मिलती हों। कभी इधर फायर कर दिया, कभी उधर फायर कर दिया। नतीजे में डकैत ये समझेंगे कि वहाँ फोर्स है, बाकी हम कॉम्बिंग कर लेंगे। पुलिस, सेना, जितने भी फोर्सेस हैं, ये आती कहाँ से हैं? समाज से ही तो आती हैं और उनकी एक सीमा है। पाकिस्तान से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा, चीन से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा। मगर भारत जिन लोगों से लड़ने की बात कर रहा है या जिनसे निपटना है, वो कुल मिलाकर, जैसे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ऊपर है, उसके आसपास कुछ कम ज़्यादा होगी। सेना कितनी है? 8 लाख 9 लाख। तो बेसिकली हमने 8-9 लाख लोगों से निपटना है, 20 करोड़ से नहीं निपटना। आप बात कर रहे हैं गृह युद्ध की। आंतरिक व्यवस्थाएं, जो समाज ऐसा है जिसका चिंतन देश के पक्ष में नहीं है और जो इस मानसिकता से आया है कि भारत के सिस्टम को ध्वस्त करके उसने दारुल इस्लाम क्रिएट करना है, उससे लड़ने की व्यवस्था राज्य कहाँ से कर लेगा? तो राज्य, समाज का काम है, राष्ट्र का काम है। क्योंकि 20 करोड़ से निपटने का काम 100 करोड़ तो कर सकते हैं, 20 लाख कैसे करेंगे? राज्य कभी ये नहीं कहता कि आपकी ये सारी व्यवस्था करे, और कोई भी नहीं कर सकता। आपकी जानकारी होगी, कुछ लोगों को मालूम होगा, लेबनान ईसाई राष्ट्र था, सीरिया ईसाई राष्ट्र था। धीरे 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 कम करते गए, बढ़ते गए, दबाते गए, अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ पूरी तरह से। लेबनान में क्रिश्चियन मिलिशिया भी है, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने हथियार छोड़ दिए, मगर वो इतने बड़े पैमाने पर दबा लिए गए कि अब लेबनान लगभग मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ था। 300 वर्ष पहले वहाँ कौन से मुसलमान थे? हम ही तो थे। धीरे धीरे हमारी संख्या कम हुई, राजनीतिक रूप से वो सबल हो गए और उसके बाद उन्होंने निकाल बाहर करा। हमें समाज को जो करनी है वो राज्य नहीं कर सकता, राष्ट्र के काम राष्ट्र को ही करने होंगे। जैसे इस्लाम, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता कि उसको चंदा चाहिए, वो फलाना काम चाहिए, उसका धंधा चलता रहे, वो उसमें से पैसे निकाल के व्यवस्था कर लेगा। अपने समाज की चिंता वो स्वयं करते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें सिस्टम में दाखिल होने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, वो ये मानते हैं और ये क्लेम करते हैं और इसी तरह से व्यवहार करते हैं कि उन्हें राज्य पर आश्रित नहीं होना है। किसी मस्जिद के लिए वो अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे कि हमको सस्ते दामों में ज़मीन दे दो, वो नहीं पड़ते चक्कर में, खरीदेंगे जैसे भी होगा। तो राज्य की व्यवस्थाएं, उसकी एक सीमा होती है। राष्ट्र असीमित शक्तियों से संपन्न है, बशर्ते राष्ट्र कार्य करे। राष्ट्र का कार्य राष्ट्र को ही करना है, हमारा काम हम ही करेंगे। राज्य का काम भिन्न है। राज्य ऐसे कोई न तो ये कहता है ये, और राज्य हमारे बूते तो है। ये राष्ट्र मूलतः हिंदू बहुल है। मुझे किसी एक दल, कांग्रेस, इवन भाजपा और उससे पहले जनसंघ, किसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिखा तो दें जिसमें कहीं ये कहा गया कि वो हिंदुओं के हित का कोई काम करेंगे। एक कहीं कोई वाक्य दिखा दे।
1952 से जनसंघ चल रही है, कोई एक बता दे। बल्कि हिंदू के नाते चुनाव न लड़ा जा सके इसकी व्यवस्था कर दी गई, धर्म के नाते चुनाव लड़ा जा सके ये और व्यवस्था कर दी। तो समाज के काम समाज ही करेगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, अलग है। हिंदू को आज तक कुछ नहीं दे पाई है, भविष्य की भी योजनाएं नगण्य नजर आती हैं। लेकिन क्या समाज के कुछ लोग ऐसी किसी व्यवस्था को बनाने के लिए सोच रहे हैं? और व्यवस्थाएं बनाई भी जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुओं की संस्था, ये उनका क्लेम होता था कि हम हिंदुओं की संस्था हैं। आज वो कहते हैं हम हिंदुओं की नहीं, पूरे राष्ट्र की एक संस्था है, हमें पूरे राष्ट्र के लिए काम करना है। और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग जो इस राष्ट्र के भाग हैं, हम उन सब के लिए काम करने वाला संस्थान है। ये जो वैचारिक बदलाव आया है, ये एक गहन चिंतन के बाद है या कोई डर है? देखिए, मैं संघ की व्यवस्था से परिचित हूँ, पूरी तरह से अधिकृत नहीं है मेरी वाणी, मगर मैं ठीक ठाक जानता हूँ। सरसंघ चालक के जो प्रवास होते हैं, वर्ष भर दुनिया भर भारत भर में घूमते हैं, वो एक वर्ष पहले बनते हैं। उनको क्या बोलना है, उनके अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी बैठकर डिस्कस करते हैं, ऐसा बताया जाता है। चूँकि मैं तो अखिल भारतीय स्तर का अधिकारी नहीं हूँ, तो मुझे ये बताया गया, इसलिए कह रहा हूँ। और 3 वर्ष पहले की या 3-3.5 साल पहले की घटना है कि मोहन राव दिल्ली आए थे और 3 दिन के कार्यक्रम थे, और वो सारे राजधानियों में थे। और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम नष्ट हो जाएगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इस पर बाद में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो गटशा चर्चा होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में वहाँ मीटिंग होती है, 700-800 लोग होते हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में, संघ के सारे संगठन उसमें आते हैं। और उसमें इस पर बात हुई, और उसके बाद से मोहन राव का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो मुझे लगता है कि वो कोई सायास कोई कोशिश की गई होगी और फलीभूत नहीं हुआ, अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तो उसको बैकफुट, वो पीछे हट गए। एक और उदाहरण से बात करूंगा। आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वहाँ उन्होंने जिन्ना के मज़ार पर कुछ लिखा। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो अलग से लिखने के वहाँ रजिस्टर होते हैं ऐसी हर जगह पर, और जो विदेशी कोई मेहमान ऐसे वरिष्ठ आते हैं तो वो अपनी टिप्पणियाँ अंकित करते हैं। यहाँ भी जब गांधी के कब्र पे लोग जाते हैं तो वहाँ ये सब लिखा जाता है, जो भी आता है। उन्होंने जिन्ना को सांप्रदायिकता का विरोधी कहा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। मतभेद जिन्ना के यहाँ से आए थे कि गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को धकेला तो गांधी जी के कोई पिता की संपत्ति तो थी नहीं, और जिन्ना बड़ा सीनियर आदमी था, गांधी से ज़्यादा ही योग्य था। उसने विरोध किया कि मुल्ला को मौलवियों के हाथ में शक्ति दे रहे हो, इनको लेजिटिमेसी तो मुग़ल पीरियड में भी नहीं मिली थी, हम लोग ये कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये बोतल से बाहर आ जाएगा जिन्न। गांधी ने नहीं माना, गांधी ने रूस के खिलाफ रहे और वो तंग आकर राजनीति छोड़ के लंदन चले गए। मुझे लगता है कि और वहाँ पर उन्हें मुस्लिम मानस के लोगों ने संपर्क किया और उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप मुस्लिम राजनीति कीजिए, आपके पक्ष में होगा, आप मुसलमानों के नेता बनिए। यानी और जिन्ना इससे पलट गए और उसके बाद उन्होंने इस्लामी राजनीति की। पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया, पाकिस्तान इस्लाम ने बनाया। उसमें जिन्ना का इस्तेमाल किया, जिन्ना टूल था, जिन्ना की खोपड़ी नहीं है, उसके पीछे इस्लामी है। जब वो राष्ट्रवादी चिंतन करता था तो उसको कोई नहीं पूछता था, वो सामान्य एक ग्रुप का नेता था, फिर पूरे इस्लामियों के नेता बन गया। तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी की मानसिकता ही रही होगी ये साबित करें कि पाकिस्तान बनने के पीछे जो मानसिकता बनी जिन्ना की, उसके लिए जिम्मेदार गांधी थे। ऐसा कुछ शायद मुझे लगता है होगा, मगर उनके गले पड़ गई बात, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनके राजनीतिक अवसान का कारण बन गया। वो ऐसा कदावर नेता और धराशायी होता चला गया। तो वो स्थिति
इन अधिकारियों की भी है कि उन्होंने अभी संघ, हमने तो शपथ ली, जब हमने ओटीसी की संघ की शपथ लेते हैं उसमें शपथ ली है, हिंदुओं का संगठन है, हम हिंदू का काम करेंगे। संघ की प्रार्थना में यही बात है। मगर अब राष्ट्र का संगठन क्यों कह रहे हैं? तो शायद कोई राजनीतिक सावधानी बरतने के मूड में होंगे, मगर उस बात से वो लोग बाहर आ गए हैं। अब इस तरह की बातें वो कर नहीं रहे हैं। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि समाज में बदलाव के हिसाब से संगठन में भी बदलाव होता है, उसकी मानसिक बनते हैं। जब हम स्वयंसेवक बने थे शुरू में, यानी आज से 50 साल पहले की बात, प्रचारकों का भोजन कार्यकर्ताओं के घर पर होता था। वो किसी कार्यकर्ता के जाएंगे, कोई प्रचारक संकोची ये नहीं कह पाता, फिर प्रचारक कार्यकर्ताओं के जाएगा, यानी कितने लोग, 5-7 अधिकारी उन्हीं के यहाँ से फिर के संकोच करते जाते थे। मैं जानता हूँ ऐसे प्रचारकों को, और ये सामान्य बात थी, कोई विशेष प्रचारक की नहीं, कि 2-2 दिन तक केवल पानी पीकर चलते थे। किसी ने कहा नहीं तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अब की स्थिति भिन्न हो गई। तो मगर वो काल वो था कि समाज भी ऐसा ही था। 50 साल पहले कैनॉट प्लेस में भी गाड़ियाँ कितनी दिखती थी, कार्यकर्ता भी हमारे अभावग्रस्त थे। अब कार्यकर्ता विकसित हुए, प्रचारक भी आगे बढ़ गए। संगठन में जो बदलाव आ रहे हैं, अब संघ उस प्रकार का संगठन भी नहीं बचा है जैसा पहले था। जो एक आक्रामक हिंदू चेहरा था, उसकी जगह अब सेवा भावी, क्योंकि आप आजकल बहुत देखते हैं कि संघ कार्यकर्ता वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बाढ़ में मदद की, वहाँ फलानी जगह ये काम किया। संघ के काम ये नहीं थे। 50 साल पहले संघ इस तरह के काम कभी कभार करता था, उसका फोकस हिंदू पौरुष विकसित करने में था। मगर अब हिंदू समाज भी उस तरह का नहीं रहा है। अब आजकल के किसी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी से कहा जाए कबड्डी खेलनी है तो जाएगा? वो काल वो था। और संघ की शाखाओं में भी जो बदलाव आया या ह्रास आया, उसका सबसे बड़ा पहला जो कारण था चित्रहार था। जिस दिन चित्रहार आता था उस दिन शाम की शाखा में संशक नहीं आते थे। टीवी आया, उसने उसका जो क्लाउड था उसे छीनना शुरू किया। विकल्प नहीं था तो हम सब जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया। तो मोहनराव जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ राजनीतिक मनस्थिति होगी, कुछ कारण होंगे। मगर ये पक्की बात है कि मैं उनसे अधिक हिंदुत्व जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमें ट्रेंड किया है। ये तो खलीफा है अखाड़े के, हम तो अखाड़े के पट्टे भी नहीं हैं, तो वो हमसे कम जानते होंगे ऐसा नहीं है। मगर राजनीतिक रूप से शायद वो कुछ सावधानी बरत